अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पर कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सबके रिज़्क़ में इजाफा अता फरमाए, सबकी परेशानियां दूर करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन व सुम्मा आमीन। तो जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग सिद्रा जवेद ब्लॉग। तो मेरे चैनल पे सबसे पहले तो जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करेंगे। जी तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं महीने में एक ब्लॉग तो डाल ही दूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि घर में मसरूफियत और इस तरह और बस रह ही जाता है। और ये है कि वीडियोस बन जाती हैं, बस उनको एडिट करना जो है ना वो थोड़ा ये मेरे मसला होता है, बड़ा होता है, कहते हैं बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुश्किल नहीं होता लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर अपनी रूटीन पे आऊँगी। लेकिन आप मेरे वीडियोस को देखना ना छोड़ा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अनसब्सक्राइब प्लीज़ ना किया करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर किया करें ताकि मेरा जब भी नया ब्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जी तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और बच्चों को मैंने जो है ना उठा के भेज दिया था वॉशरूम में। मैंने कहा जाओ आप लोग जो है ना वहाँ धो के रेडी हो जाओ और मैं फिर मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। हम आजकल यहाँ सो रहे हैं क्योंकि मैं पहले पूरी गर्मियाँ बाहर सोती रही हूँ, लेकिन अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो इसीलिए कमरे में जो गर्मी लगती है हाल में जो है ना मौसम ठीक होता है, वेंटिलेशन होती है ना यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमारे ये गिराज का जो सॉरी टेरेस और सिलन की जो वेंटिलेशन होती है ना ये बहुत अच्छी होती है। अगर मैं कूलर बंद भी कर दूँ ना तो फिर भी बहुत अच्छी हवा आती है कि हम आधी रात को कूलर में बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी हवा आती है। तो चलिए बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं इससे पहले कि बच्चों को देर हो जाए। जी तो यहाँ पर तैयार हो रहे थे गर्मा गर्म चौरस पराठे, जो कि जिसके बगैर मेरा तो नाश्ता नहीं है, ना मेरा है ना मेरे बच्चों का है। चाय पराठा तो मस्ट है, मस्ट है, कुछ भी ना मिले बस चाय पराठा मिल जाए। और यहाँ पे मैं बच्चे रेडी हो गए थे, उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया था, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद अनाबी और जनिश का मचा हुआ था एक छोटा सा रोला। तो यहाँ पर मैंने कहा सब्र करो मैं आ रही हूँ, तुम्हारा रोला ख़त्म करती हूँ, तुम लोगों के रोले नहीं ख़त्म होते। ये सुबह सुबह एक तो इन दोनों के सेम यूनिफॉर्म है तो इसमें बहुत इशू होते हैं, हर वक्त इशू होते हैं। यहाँ पे जो है ना तैयार हो गया है नाबिया, जनिश और दाऊद का नाश्ता। ये एक पराठा तीनों लेके जाते हैं, ये तीनों एक पराठा सुबह नाश्ता में खाते हैं। बहुत मुश्किल से इनकी इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि प्लीज़ खा लो, बल्कि इसमें से भी बचा देते हैं। खैर जी जब मैं नाश्ता लेके जा रही थी तो पता चला कि अनाबिया और जनिश की लड़ाई इस बात पे हो रही है कि इन दोनों ने एक दूसरे का यूनिफॉर्म पहन लिया है। अनाबिया ने जनिश की शलवार पहन लिया, जनिश ने अनाबिया की शलवार पहन लिया और यहाँ पे लड़ाई हो रही थी इन दोनों की कि नहीं ये मेरी है और ये मेरी है। तो मैंने कहा नहीं तुम दोनों ने गलत यूनिफॉर्म पहन लिया, उसने उसका पहन लिया, उसने उसका पहन लिया। वैसे इनमें कोई फ़र्क है नहीं, दोनों का सेम ही है, बस शलवार में थोड़ा सा इशू होता है। तो यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी हो गया था। लंच मैंने रेडी नहीं किया था, आज बच्चों की डिमांड थी कि हम लोगों ने नान और चने लेके जाने हैं। तो सुबह सुबह तैयबू को बोला कि प्लीज़ आज बच्चों के लिए नान चने ले आइएगा क्योंकि इन्होंने लंच लेके जाना है। तो ये बच्चों का लंच हो गए थे रेडी, अनाबिया, जनिश और दाऊद के। और यहाँ पे बच्चों के मैंने कहा जल्दी से बाल बना लूँ क्योंकि रिक्शे वाले अंकल आजकल जल्दी आ जाते हैं। बच्चों किसी बच्चे का स्कूल 7:25 पे लगता है, किसी का 7:30 पे लगता है और किसी का 7:45 पे लगता है। हाय रे ये बचपन कितना प्यारा होता है ना, बाल तक माँ बनाती है। बहुत ही ये प्यारा बचपन होता है और बहुत जल्दी से गुजर जाता है, ये टाइम पता ही नहीं चलता किस तरह गुजर जाता है। बेटियां ख़ास तौर पे बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी सी बेटियां जब घर में हंसती खिलखिलाती नज़र आती हैं तो गुस्सा तो बहुत आता है कि बस करो, शोर नहीं करो, कम हंसो। लेकिन फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ बैठ के कि वाकई ये दिन जो है ना बहुत अच्छी होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ज़िंदगी की मुश्किलात में, ज़िंदगी के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि दोबारा से इस तरह से हंसने का मौका मिलता ही नहीं है। बस ये दिन जो प्यारे होते हैं ना कहीं बचपन में ही प्यारे होते हैं और उसके बाद जो परेशानियाँ, टेंशनें और जो काम और जो मसरूफियात होती हैं ना वो दोबारा से वो बचपन हमारा वापस नहीं ला सकती। खैर जी यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों को रेडी कर रही थी क्योंकि अंकल जो है ना जल्दी आ जाते हैं।
रेडी शेडी करने के बाद अब बारी आई थी अब्बू के नाश्ते की। तो मैं अब्बू का नाश्ता बना रही थी। अब्बू भी सुबह हमारे साथ ही जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, बल्कि अब्बू ही जल्दी करते हैं, बच्चों के साथ कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हमारे सबकी रूटीन भी इसी तरह बन गई है कि सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेना, शाम को भी 7 बजे खाना खा लेना और दोपहर को भी राइट 1 बजे खाना खा के फ्री हो जाना। तो यहाँ पर बच्चों की बची हुई चाय मैं गर्म कर रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माएँ जो है ना सिर्फ अपने बच्चों के खाने, बचे हुए खाने और चाय और यही चीज़ें खाती पीती रहती हैं, इसलिए माशाल्लाह से सेहतमंद होती हैं। खैर मैं अब्बू की घी वाली सादा रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज उनका मूड था चौरस पराठा खाने का। तो वो कहते सीधे आज मुझे चौरस पराठा और दही देना। तो यहाँ पे अब्बू का नाश्ता देने से पहले मैं अब्बू की डेली निहारमो शुगर चेक करती हूँ, क्योंकि उन्होंने उसी लिहाज से जो है ना फिर दवाई लेनी होती है अपनी शुगर वाली। यहाँ पे मैं अब्बू को उठा रही थी, तो अब्बू समझ रहे थे शायद मुझे कोई नहीं उठा रहा, उन्होंने हाथ हिलाया, वो दोबारा से सो गए। अब्बू की शुगर आजकल थोड़ी सी हाई हुई है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हम पर, हमारे बच्चों पर, इस घर पर हमेशा कायम और दायम रखें, आमीन व सुम्मा आमीन। असल में अब्बू कुछ भी थोड़ा सा सोच लेते हैं तो इनकी शुगर हाई हो रहती है, या फिर कुछ थोड़ी सी बदपरहेज़ी इस तरह हो रहती है कि चाय के साथ मीठे बिस्कुट ले लिए। बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे ही अपने दादा अब्बू को खाना वगैरह दें, ताकि इनको बड़ों की अहमियत का पता चले, इनको पता हो कि बड़ों को किस तरह से इज़्ज़त दी जाती है, किस तरह से वैल्यू दी जाती है। और यहाँ पे जो है ना बच्चे जो है ना जा रहे थे, रिक्शे वाले अंकल आ गए थे, और यहाँ पे जनिश मुझे कह रही थी कि मुझे जल्दी लेने के लिए आना। ये बच्ची की मुझे ये समझ नहीं आती, इसने स्कूल भी जल्दी जाना होता है और वापस भी जल्दी आना होता है। और अगर मैं इसको मजाक में कह दूँ ना, नहीं आज तुम्हें मैंने छुट्टी करवानी है, स्कूल नहीं भेजना, तो इसका रोना शुरू हो रहा है कि नहीं मैंने आज स्कूल जाना ही जाना है। और यहाँ पे दाऊद को खींच खींच के प्यार करना पड़ता है, अभी जाने से पहले एक पारी दे के चला जाया करो। खैर जी बच्चे जा रहे हैं स्कूल। टन 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 टन। ये हैं जी हमारे रिक्शे वाले अंकल, जो कि शायद तब से आ रहे हैं जब दाऊद स्कूल जाना शुरू हुआ था। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती इनकी। और ये जी हमारे बाग हुसैन का व्यू देखें, सुबह सुबह ये भी अपने जानवरों के लिए घास काट रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमें नाश्ते की ज़रूरत होती है ना, तो जानवरों को भी नाश्ते की ज़रूरत होती है। खैर आज मेरा मूड था नान चने खाने का बच्चों के साथ ही, तो इसलिए मैंने भी अपने नान मंगवा लिए थे और मैं इनको तल रही थी ताकि इनको मैं चाय के साथ डिप करके खा सकूं। बच्चों के चने जो बच गए थे वो खाने थे, और चाय जो बच्चों की बची हुई थी उसको गर्म कर लिया था दोबारा से। और वो जी ये था जी मेरा नाश्ता। मैंने कहा नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी से सारे काम भी निपटा लेती हूँ। आज सफाई करने का मेरा फुल मूड था कि मैं आज जल्दी सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो मैं 10-11 बजे सफाई कर।
थी तो यहाँ पे मैंने तीर मार लिया था, सारा घर साफ़ कर लिया था। मैं वैसे डेली सफाई नहीं करती, मैं एक दिन सफाई करती हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से, जैसे कि आज की है, और दूसरे दिन जो है ना मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, किचन तो डेली साफ़ होता है क्योंकि किचन तो डेली का यूज़ होता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना गंद नहीं होता, तो मैं दूसरे दिन सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, उससे भी काफ़ी घर साफ़ हो जाता है। खैर जी, ये वाला जो बेड है ना, ये मैंने सेल करना है, मैं इनका व्लॉग में ही बता दूँ। वैसे तो मैंने OLX पे और फेसबुक पे लगा दिया है, अगर किसी ने लेना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये साइड टेबल इसके साथ नहीं है, सिर्फ बेड है। तो माय यूट्यूब टब्बर, मैं करके सारा काम फ्री हो गई थी, सारी सफाई वगैरह कर ली थी, बर्तन शर्तन धो लिए थे, सब काम कर लिए थे, और अब बज गई है 10। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर में सो जाऊँ, इनके बच्चों को भेज के मैं सोई नहीं हूँ, सोती नहीं हूँ मैं, तो आज मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैंने कहा मैं 1 घंटा सो जाती हूँ, उसके बाद जाके अनाबिया और जनिश को लेके आना है। वैसे तो मैं इन दोनों को इकट्ठा ले आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैम ने कहा है कि आप अनाबिया को लेट लेके जाया करें, क्योंकि अब वो लेवल 4 में है, तो उसने पढ़ना होता है, उसका एक जो है ना एक बुक का वर्क रह जाता है, आप उसको पहले लेके चली जाती हैं। मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा ले आती हूँ। लेकिन आज जनिश को मैं 11 साढ़े 11 बजे ले आऊँगी, और अनाबिया आएगी 1 सवा 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो फिर उसको दोबारा लेने के लिए जाएंगे। फिर कुछ दिनों तक देखते हैं, कोई रिक्शा वगैरह अरेंज करते हैं, रिक्शे वाले अंकल को बोलेंगे कोई तरतीब बनाएं और मेरी बेटी को लेके आएँ। तो जी, व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। पिछले दिनों आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे होंगे, उनमें मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन दिखाया नहीं था कि मेरे घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। वो बात है बकरा ईद की, और इस बात को अब 2-3 महीने तो हो गए हैं। तो अब जो है ना दोबारा से बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं हमारे घर, और वो बच्चे दिए भी उन्होंने मेरी अलमारी में हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें, देखें। और इसने इतने प्यारे प्यारे ब्लैक कलर के बच्चे दिए हुए हैं। ये बच्चे जो इसके थे ना, इसने 3 बच्चे दिए थे, लेकिन जो है ना एक बच्चा जो है ना वो शायद मर गया। वो बिल्कुल इसकी शक्ल का ही था, ऐसा ही था, मैंने देखा था। वो मुझे लग रहा था कि उसको कुछ मसला है, लेकिन उसने ना, लगता है ये वो मर गया, तो ये उसको उठा के फेंक आई है। और अब इसके ये 2 बच्चे हैं जो कि काले हैं। अब बड़े होंगे तो पता चलेगा, देखने में तो काले ही लग रहे हैं जी। तो मैं यूट्यूब टब्बर, ये था मेरा व्लॉग आज का, जो कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपलोड किया है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो लोग मेरी वीडियो देख के आगे कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखते हैं, ये मुझे पता चल जाता है, लेकिन वो वीडियो पे कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो जी, इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि ये वाला जो बेड है ये मैं सेल कर रही हूँ, क्योंकि इसको सेल करने के बाद जो है ना मैंने इस रूम की टाइल्स लगवानी है, जो कि टूट चुकी हैं, सर्दियाँ आ रही हैं आगे, इसलिए जो है ना मुझे रूम की टाइल लगवाना बहुत ज़रूरी है। इस बेड को सेल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, और इसके बाद मैं अपना पुराना वाला बेड दोबारा से सेट करवा के यहाँ पर लगाऊँगी। तो अगर आप में से किसी ने ये बेड ख़रीदना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भी दिखाऊंगी, वीडियो भी सेंड करूंगी, आप वीडियो में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई घर आके देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी जो है ना OLX और फेसबुक पे लगा दिया है, लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो मुझे प्राइस अच्छे देगा तो मैं उसी को ये बेड सेल करूँगी। तो अगर आप में से किसी ने सेल करना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये जो साइड टेबल्स है ना, ये वाली साइड टेबल्स, ये इसकी नहीं है, ये मेरे पुराने वाले बेड की हैं, तो ये इसके साथ नहीं है, ये सिर्फ बेड ही है, सिर्फ बेड सेल कर रही हूँ। वैसे तो इसका ड्रेसिंग टेबल भी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये सेल नहीं करना, सिर्फ मुझे ये बेड सेल करना है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, इसको सेल करना है। मैंने बहुत प्यारा है, दिल नहीं करता सेल करने का, लेकिन फिर भी मुझे इसको सेल करना है, टाइल्स लगवानी है, और टाइल्स के बाद मैंने अपना पुराने वाला बेड दोबारा से लगाना है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर न्यू आने वाला व्लॉग जो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी सिद्रा जावेद। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।